अगर आपको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि में दिक्कत है तो इस वीडियो के नीचे में लिंक दिया हुआ है, आप दबाइए और देख लीजिए। चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, जिस प्रकार से यहाँ पर समीकरण मैंने एक लिया हूँ, इस समीकरण को बीजगणित विधि द्वारा हल कर मैं बताऊंगा। तो चलिए इस समीकरण को आप हल करिए। देख लीजिए, समीकरण को इसी प्रकार से लिखना होगा 7x - 2y बराबर देखिए इस प्रकार से। यहाँ पर जब बराबर माइनस है, यहाँ पर प्लस, देखिए यहाँ प्लस में 3 है, अगर 0 किस बदल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3। इस प्रकार से देखिए। अब दूसरा समीकरण में देखिए उसी प्रकार से लिखा गया है कि 22x - 3y। अब देखिए बराबर के इस साइड क्या है, प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, 0 को उस साइड जाएगा माइनस, तो माइनस में हो जाएगा 16। ठीक है, उसी प्रकार से अब करना क्या होगा, तो इसको मानना होगा कि जो इसका रीति रिवाज है वो करना होगा। तो देखिए a1 बराबर कितना, a1 बराबर हो जाएगा 7। अब देखिए b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर -2 हो जाएगा। अब c1 बराबर कितना हो जाएगा, c1 बराबर -3 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से दूसरा समीकरण में चलना होगा कि दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण हो जाएगा अब a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 बराबर हो जाएगा 22। अब देखिए b2 बराबर कितना हो जाएगा, b2 बराबर हो जाएगा -3। आपको समझ में आ रहा होगा तो अपने कॉपी में लिखते चलिए। अब देखिए कितना होगा, c2 बराबर हो जाएगा -16। आप इस प्रकार से इतना कर लिए। तो अब चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ फिर से। अब क्या करना होता है कि इसकी फार्मूला एक बनाना होगा। तो चलिए फार्मूला बनाने के लिए क्या करता होंगे, आप देखिए b1 पहले लिखिए, उसके बाद लिखिए b2, उसी प्रकार से लिख लिए। अब देखिए b2, अब देखिए b1 b2 लिख लिए। तो अब उससे आगे क्या करिए, यहाँ पर लिखिए c1 और c2। यहाँ क्या करेंगे आप, तो लिखेंगे a1 a2। ठीक है, वहाँ पर फिर लिख दीजिए b1 b2। अब देखिए इस फार्मूला के पहले इससे इसको मिला दीजिए, अब इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए। अगर मिला देते हैं तो पहले क्या करेंगे, पहले x मान लेंगे, उसके बाद दूसरा y, तीसरा 1 मानेंगे। अब देखिए इस प्रकार से आप जब बना लेते हैं तो आपको फार्मूला अपने आप बन जाएगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं। देखिए पहले ऊपर से लिखेंगे तब नीचे से, पहले ऊपर से आएंगे तब नीचे से देंगे। देखिए ऊपर में देखिए b1 है, यहाँ पर c2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे b1 c2। अब देखिए लिखेंगे, सॉरी पहले गलत हो गया। पहले क्या करेंगे, बट्टे, देखिए ऊपर में x है तो ऊपर में x देंगे। अब नीचे हम बट्टे में क्या करेंगे, देखिए b1 यहाँ आप देखिए c2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर b1, अब लिख देंगे c2, माइनस कर देंगे। अब देखिए अब नीचे से ऊपर देंगे, तो नीचे हम क्या है b2, ऊपर में c1, तो लिख देंगे b2 c1। इसी प्रकार से लिखेंगे। अब आगे चलेंगे, आगे देखिए अब y बराबर क्या आ जाएगा, y बट्टे, अब नीचे हम देखिए फिर यहाँ से चलेंगे, यहाँ से होगा, तो देखिए क्या करेंगे, पहले ऊपर से चलेंगे, सॉरी पहले ऊपर से, तो ऊपर में देखिए कितना c1 है ना, तो c1 यहाँ दीजिए। अब देखिए c1 देने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे हम देखिए कितना है, तो a2 ना है, तो a2 दे दिए। अब माइनस में क्या करना होगा, तो अब नीचे से ऊपर चलेंगे, नीचे से देख लीजिए, नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर कितना है c2, नीचे हम c2 है तो c2 देंगे, ऊपर में कितना है a1 है। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखिए फिर चलेंगे ऊपर से नीचे, तो ऊपर में चलेंगे तो ऊपर में देखिए आप कितना है, ऊपर में तो पहले बट्टे में देना होगा a1। अब देखिए ऊपर में कितना a1 है, अब नीचे में कितना है b2 है। उसी प्रकार देखिए माइनस करेंगे। अब देखिए नीचे से चलिए, नीचे से क्या होगा, b2 हो जाएगा, ऊपर में देखिए b1 हो जाएगा। इस फार्मूले पर आप बैठा दीजिए, आपकी 100% सही होंगे, सही तरह से लेकिन बैठाना होगा। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि x बराबर कर रहा है कि सवाल में देखिए यहाँ पर, तो b1 c1 को खोजिए यहाँ पर, तो b1 आपको मिल गया कितना -2, तो b1 लिख दीजिए -2। अब देखिए गुना में क्या होगा, तो c2 कितना है, देखिए c2 माइनस कितना है, c2 -16 है। ठीक है, उसी प्रकार से आप कर लिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरे बारी की बात आ रही है, यहाँ देखिए b2 और c1, तो b2 खोजिए, b2 कितना है -3 है, तो -3 लिख देंगे। अब गुना में क्या होगा, तो गुना में हो जाएगा c1, तो c1 कितना है, -3 है। ठीक है, उसी प्रकार -3 है। अब देखिए अब क्या आ रहा है कि अब आ रहा है कि y का बारी, तो y का बारी आ रहा है, तो y में क्या कर रहा है, तो c1 का रहा है, a2 का रहा है, तो c1 आप खोजिए, c1 कितना -3 है, देखिए c1 -3 है। अब गुना में क्या रहा है कि a2 कितना, a2 22 है, तो 22 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, माइनस में देखिए c2, तो c2 यहाँ पर -16 है ना, तो c2 -16 यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए गुना में क्या कर रहा है, तो a1 का मान कितना, a1 का मान 7, तो यहाँ पर 7 दे देंगे। अब देखिए क्या बात आ रही है, अब यहाँ पर 1 बट्टे, तो a1 b2, आप देख रहे हैं कि जो फार्मूला हम उसी को खोज कर बैठा रहे हैं। तो आप भी बैठाइए, आप भी बनाइए, आपका भी सही होगा। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे जिस प्रकार से a1 है, तो a1 को खोजिए, a1 कितना 7 है, तो 7 लिख दीजिए। अब गुना में देखिए b2 कितना, तो b2 को देखना होगा, b2 माइनस में, तो माइनस का चिन्ह भूल गए तो गलत हो जाएगा। अब देखिए माइनस लगे यहाँ पर। अब देखिए आप कितना a2 ना है, यहाँ पर b1 है, तो a2 का मान खोजिए, a2 कितना, a2 22 है, तो 22 दे देंगे।
अब देखिए प्लस में तो प्लस में दिया बस। अब देखिए A1 सॉरी B1 है, तो B1 कितना, B1 माइनस में, तो B1 माइनस में दे दिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप दे दिए। अब इसका हल कर लीजिए, तो देखिए आगे हल क्या, तो x बराबर लिखेंगे, लिख लिया x बराबर। अब देखिए ये माइनस में ये माइनस में दोनों के गुना होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 16 32। अब देखिए यहाँ पे गुना कीजिए, देख लीजिए यहाँ पर क्या है माइनस में, तो माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना होगा 3 3 9 हो जाएगा, तो -9 हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार से देखना होगा आगा, तो y बराबर आप देखिए यहाँ देखिए माइनस में यहाँ पर प्लस में है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस में होगा गुना, तो कितना होगा 66 माइनस हो जाएगा, 66 माइनस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जब हम 16 का को 7 पढ़ते हैं तो 112 होता है, 112, लेकिन माइनस में होगा, माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो माइनस 112 हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया। समझ में आ गया, तो कोई बात नहीं, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। उसके बाद देखिए अब 1 बराबर देंगे, तो 1 बराबर देंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 7 को जब अगर 3 बार पढ़ेंगे 7 21 होगा, लेकिन कितना में होगा, देख माइनस है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो अब पहले देख लीजिए, अब जब हम 22 गुना 2 करेंगे 44 होगा, तो -44 हो जाएगा, लेकिन माइनस फिर माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +44 हो गया। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। अब देखिए इसका हल जो है आप कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसका हल कर लीजिए। देखिए तो x बराबर अगर 32 में से अगर 9 घटाते हैं तो आप कितना हो जाएगा, तो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर लिखिए ना, कोई बात नहीं, घटाइए ना, तो यहाँ पे कहाँ से लेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से कितना चल जाएगा, 12 में से अगर 9 जाएगा तो 3 बच गया, 2 बचा, तो 23 बच जाएगा, तो 23 यहाँ पर 23 लिख दे, 23 प्लस में। ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिए y बराबर क्या हो रहा है, तो y बराबर जब यहाँ पे देख लीजिए कि 112 प्लस में, लेकिन 66 कितना है 66 माइनस में, तो यहाँ पे 112 लिख दीजिए और 66 को माइनस कर दीजिए, तो 12 में से यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6 बचा, यहाँ पे 10 में 46 बच गया, ये कट गया, तो 46 कितना हो गया 46 तो हो गया प्लस में, तो प्लस में 46 देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आप 1 देखिए, तो 1 बराबर क्या है, 1 बराबर देखिए -21 में है, लेकिन 44 यहाँ क्या 44 प्लस में, जब 44 प्लस में है तो जब 44 में से 21 घटा लेंगे तो 23 बच गया, तो 23 इसी प्रकार से बच गया। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक बार x बराबर 23 के साथ 1 को क्या करते हैं बजगुणन करते हैं, अब y बराबर जो 46 है उसके साथ एक बार 1/23 को दोनों के साथ बजगुणन करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए हम कर रहे हैं बजगुणन। पहले क्या करते हैं, पहले x बराबर करते हैं, तो पहले x बराबर लिखते हैं, x बराबर 23 बटे कितना है 1/23, 1/23 कर लेंगे। अब क्या करते हैं कि बजगुणन करते हैं, कि आप लोग को पता होगा कि देखिए 23 गुना x करेंगे तो 23x हो जाएगा। अब देखिए 23 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 23 को कटा, ये 1 से कटा तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1, तो 1 हो गया। अब चलिए क्या करते हैं हम y के लिए करते हैं, तो y बराबर कितना देख लीजिए, y बराबर यहाँ पर देख लीजिए y/46 है, तो y/46 है। अब क्या करेंगे y/46 है तो क्या करेंगे, दोनों के साथ x के साथ y के साथ यहाँ पर जो होगा कोई भी समीकरण में, तो दोनों से यहाँ क्या करना होगा बजगुणन करना होगा। चलिए करिए, तो यहाँ पर लेंगे 1/23, ठीक है। अब देखिए 23 को इधर करेंगे तो 23 गुना y करेंगे तो 23y होगा, यहाँ पर देखिए 1 गुना 46 करेंगे तो 46 होगा, लेकिन 23 दूना 46 होता है, 2 कट गया, तो y बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आंसर हो जाएगा, चूंकि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो गया। तो यही होता है बजगुणन विधि की पूरी प्रक्रिया से हल मैंने बताया। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।